धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सीता जी को जब राम जी के साथ वन में आई थी सीता जी, तब इन्हीं अनुसुईया माता ने पतिव्रत धर्म का ज्ञान मां सीता को भी दिया था। विचार कर लीजिए कितनी अद्भुत और दिव्यता है इस नारी में। ऋषि पत्नी होकर के भी जंगल में रहती है, साधन सुविधाएं कुछ वही नहीं, लेकिन भगवान राम की अर्धांगिनी जगत जननी जानकी जी को भी पतिव्रत धर्म का उपदेश दे रही है। मेरे देश की ऋषि पत्नियां कितनी अद्भुत हुआ करती थी। नारी धर्म क्या है, कैसा है, वो पूरा उपदेश अनुसुईया जी ने सीता जी को दिया था। सीता जी मिली तो भी कैसे मिली, जाके प्रणाम किया। यूनिक साहब, मैं तो अयोध्या की बहुरानी हूं, सबसे बड़े बेटे की अभी राज तिलक नहीं हुआ था, क्या हुआ 14 साल बाद तो पटरानी बनने वाली हूं मैं। ऐसा कोई भाव नहीं। ऋषि पत्नी बड़ा प्यार से प्रणाम किया, एकदम सुशील और विनय भाव से वंदन किया। तो अनुसुईया जी बहुत प्रसन्न हुई, आशीर्वाद देख करके अपने पास बिठाया, सुंदर आभूषण दिए पहनने को। कहा सीता वन में आ गई हो तो क्या हुआ, संकल्प तुम्हारे पति का है तापसी वेश पहनने का। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी के वनवास की बात की, तापस वेश तुम्हारे लिए नहीं कहा। और नारी को तो चाहिए कि पति के लिए सदा अपने स्वरूप को सुंदर बना के रखे। बना के रखने का मतलब लीपने पोतने की बात नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहे, तबले की तरह मुंह चढ़ा के न रहे, है ना। दिन भर तो पड़ोसनों से ही हा हा करेगी और शाम को पतिदेव धंधे से आया तो मुंह चढ़ा के बैठ जाएगी। इसके लिए मना किया है। किसने? अनुसुईया माता ने मना किया है। और आभूषण दिए पहनने को, सुंदर आभूषण दिए, कहा सीता ये पहन लो। पति के सामने आभूषण रहित होना, विधवा की तरह विचरण करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आभूषण पहन लो। ऐसे आभूषण और कपड़े दिए जो कभी मेले भी नहीं होते और कभी पुराने भी नहीं होते, ऐसे दिए। कहा 14 बरस तक इनको पहने रखना, तुम्हें कुछ बदलने की या नया पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर कहा कि मेरी कुछ बातें भी ध्यान में रखना, ये बातें थोड़ा आप माताएं बहनें भी ध्यान में रखना है। कहा सीता, माता पिता भाई ये सब हमारा हित करने वाले हैं, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन पति जो है वो तो असीम सुख देने वाला है, और उसकी सेवा करने पर स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पति को मोक्ष का साधन जान करके भी जो नारी पति के साथ विपरीत आचरण करती है, पति की सेवा नहीं करती, वो नारी तो अधम है सीता, अधम है। पति तो नारी के लिए मोक्ष का बहुत बड़ा साधन है। कहा पति स्वस्थ हो, पैसे वाला हो, रुपए वाला हो, और उस समय पत्नी प्रेम करे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपत्ति में विपत्ति में ही पत्नी की परीक्षा होती है कि वो क्या कर रही है। पति अगर अंधा हो जाए, लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, वृद्ध हो जाए, रोगी हो जाए और क्रोधी हो जाए, दीनहीन गरीब हो जाए, तो भी ऐसे पति का किसी भी स्थिति में अपमान नहीं करना चाहिए। रुपये थे तब तो गुलाब जामुन खाने साथ साथ रेस्टोरेंट चली जाती थी, और किसी कारण से गरीब हो गया तो बार बार ताना मारना, ये नारी धर्म नहीं है। माता अनुसुईया सीता जी को कह रही है, कहा ऐसे बीमार दुखी ऐसे किसी भी पुरुष को अगर नारी त्याग दे तो समझ लेना कि उसने यमपुर में अपने लिए दुख पाने का रास्ता खोज लिया है। और बाकी सच बात है कि स्त्री का एक ही व्रत, एक ही धर्म और एक ही नियम है, अपने पति की सेवा करना। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियों की चर्चा की है। जो उत्तम पतिव्रता नारी है उनके लिए कहा है कि जो ऐसी नारी जो अपने पति के अलावा दूसरे कोई बारे में जानती तक नहीं हो, उसको सर्वश्रेष्ठ नारी कहा है। लेकिन ऐसी स्थिति उसी नारी की आ सकती है जिसके हृदय में गौ माता के प्रति असीम प्रेम हो। क्यों? क्योंकि सतोगुणी नारी ही ये सब कर सकती है, और इस संसार में सतगुणी की खान, सतोगुण की दाता केवल और केवल गौ माता है।
गौ माता के अतिरिक्त कोई सतोगुण देने वाला इस कलयुग में संसार में है ही नहीं। आहार, स्पर्श, दर्शन, सेवा, ये चारों चीजें सतगुण देने वाली है गाय माता की। आप गौ माता से प्राप्त दूध, दही, घी का सेवन करो, गौ आधारित कृषि का अन्न फल खाओ, गौ माता को सहलाओ, गौ माता की सेवा करो और उठ करके गौ का दर्शन करो। इन चारों से आपको सतगुण प्राप्त होता है। और गौ माता तो एक अनकहा अपने आप में स्वयं ही सत्संग है। इसलिए जो नारी गाय माता की मन से सेवा करे, बिना किसी चाहत के, दूध नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, दे तो मैया तेरी मर्जी, बाकी ये सब नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, बस मैया मुझे तेरी सेवा चाहिए। और इस प्रकार कोई नारी मन पूर्वक गौ की सेवा करे तो उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वह किसी पुरुष के बारे में सोचती नहीं, सबको भूल जाती है, केवल पति याद रहता है। मध्यम कौन सी? जो संसार के बाकी सब पुरुषों को भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखती है, वो मध्यम है। और जो धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझती है कि भाई मैं पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करूंगी तो पाप लगेगा और कुल की मर्यादा जाएगी, उसको अधम नारी कहा है। अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है, वह नारी अधम प्रकृति की सती बताई है। और बाकी जो नारी अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य का विचार भी कर लेती है, ऐसी नारी के लिए तो रामचरितमानस में कहते हैं कि 100 कल्पों तक वह नारी रौरव नामक नरक में पड़ती है। पति वंचक पर पति रति कर ही, रौरव नरक कल्प सत पर ही। 100 कल्प तक रौरव नरक उस नारी को भोगना पड़ता है।